अपने घर में मस्जिद बना ले तो हम उनको चंदा दे देंगे, इतना तक के हम तैयार हैं, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं। क्या करने अगर वो बाबर के नाम की बात करेंगे तो उनको घर को उजाड़ेंगे, उनको मारेंगे, हुमायूं कबीर को पीटेंगे। एक कमेंट मोहम्मद साहब के करने पर गला कट जाता है और भगवान राम को मुसलमान बता दिया जरा कहीं कुछ हो रहा है क्या? तो अखिलेश यादव को ये बात क्यों कह दिया? अरे भाई, जिनको गौशाला से बदबू आती है कौन विरोध कर सकता है? राक्षस ही तो कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुर्के को इसलिए उतारा कि वो डॉक्टर थी। क्या बुर्का आंख बंद करके किसी मरीज का इलाज किया जा सकता है क्या? मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना हो तो करना होगा, दाहिने तो कर देंगे, बाएं तो इसके नाते उन्होंने क्या? महाराज जी, आपने सनातन का क्या कॉपीराइट ले रखा है कि जो लोग एक विशेष पूजा करते हैं उनको आजी गाजी पाजी बता देते हैं? कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं आप? पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ, आपका सवाल सही है, आपका सवाल सही। हाँ, हमने कॉपीराइट ले रखी है इसलिए क्योंकि अभी तत्काल की घटना कहाँ की है? बांग्लादेश की। मेरा सवाल आप ही से, पत्रकार बंधु से, मीडिया कर्मी बंधुओं से, नारे हो तकदीर अल्लाह हो अकबर करके वहाँ मारा किसको गया? सामान्य व्यक्तियों। गाजी कौन था? अपराधी, चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी। बाबर कौन? चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी, अपराधी, गुंडा। अब उसका आप महिमा मंडन करोगे तो मैं आजी गाजी पाजी नहीं कहूँगा तो आखिर क्या कहूँगा? महाराजा सुहेल देव ने उसकी हत्या क्यों किया? फूलमाला पहनाने महाराजा सुहेल देव आए थे तब उसकी हत्या हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, महाराजा सुहेल देव ने उसकी हत्या किया क्यों? फूलमाला पहन रहे थे क्या? इसलिए कोई एक आक्रांता था, विदेशी, लाखों माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटा, कत्लेआम किया, मेरे मंदिरों को तोड़ा, गुरुकुल को तोड़ा, गौ माता को काटा, नष्ट किया, विनष्ट किया, सभाबंद जनेऊ तोड़ने के बाद वो पानी ग्रहण करने वाला अपराधी राक्षस तो क्यों नहीं कहूंगा? अच्छा, आप सरकार में क्यों नहीं गाजी के दर का हटा दे रहे हैं? हम तोड़ेंगे ना, हम कार सेवा करेंगे ना। मैं सब मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। हाँ। जिस दिन राजू दास जिंदा रहे जब तक बिना उस गाजी के मजार को समुद्र में डाले हुए ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। उसके पहले हमारी हत्या कर दो, वो मुझको मंजूर है। देश में अब किसी भी आक्रांता, आक्रमणकारी, चोर, नीच, लुटेरा का कोई स्थल नहीं रह जाएगा। यहाँ महाराज सुहेलदेव महाराज का स्थापना की जाएगी, भगत सिंह की स्थापना की जाएगी, चंद्रशेखर आजाद की स्थापना किया जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वहां मूर्ति लगाई जाएगी। आप अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा बयान दे देते हैं आप? क्या मुझको सांसद बनना है, मंत्री बनना है, विधायक बनना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है? मुझको कुछ नहीं बनना है। कब तोड़ेंगे उसके दरगाह? इस आप जो नहीं, एक मिनट पहले मैं इनकी जवाब दे दूं। पत्रकार महोदय ने कहा कि आप पब्लिसिटी के लिए आप बोल रहे हो, तो भाई बांग्लादेश में पब्लिसिटी कहाँ चली गई? सारे पब्लिक खड़े थे, तुम्हारे भाई को एक दलित बंधु को पीट कर मार दिया गया। वहां जाति देखी गई क्या? वहां सिर्फ धर्म देखा गया, हिंदू है मार डालो। तो आज सनातन की रक्षा कौन करेगा? हिंदुत्व की रक्षा कौन करेगा? हमको अगर पब्लिसिटी कम नहीं है, आपकी देन नहीं है पब्लिसिटी। आज मैं आभार व्यक्त करता हूं हिंदुओं को, सनातनियों को जो मुझको मानते हैं, और नहीं भी मानो तो मुझको कोई तकलीफ नहीं है। हम जो कार्य करते हैं करेंगे। नहीं भी मानोगे तो हम कोई कथा करता हूं कि तुम कथा मत बुकिंग करना, कोई प्रवचन करता हूं तो बुकिंग मत करना। पश्चिम बंगाल में दूसरी बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम 1992 में मुझे न दोहराना पड़े। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं कहे हैं, देश के लमसम 100 करोड़ हिंदुओं ने कहा है। मैं कहता हूं कि जितना विपक्ष के लोगों हैं अपने घरों में मस्जिद बनवा लो, हम भी चंदा दे देंगे। हम मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए चंदा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिंदू जो विपक्षी हैं वो अगर अपने घर में मस्जिद बना ले तो हम उनको चंदा दे देंगे, इतना तक के हम तैयार हैं, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं। क्या करने? अगर वो बाबर के नाम की बात करेंगे तो उनको घर को उजाड़ेंगे, उनको मारेंगे, हुमायूं कबीर को पीटेंगे, और जो उसको समर्थन करता है उसको भी पीटेंगे, और 92 दोहराएंगे और कार सेवा करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से टीएमसी विधायक ने एक बयान दिया कि भगवान राम मुस्लिम है, कैसे कहेंगे इस तरीके से बयान? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा कि कॉपीराइट ले लिया क्या आपने सनातन का? आप दूसरे मजहब को ऐसे बोलोगे तो मैं दूसरे मजहब को क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला। नहीं, टीएमसी नहीं, मैं दूसरे मजहब नहीं, मैं दूसरे मजहब को नहीं बोला, लेकिन मेरा सवाल है कि एक कमेंट मोहम्मद साहब के करने पर गला कट जाता है और भगवान राम को मुसलमान बता दिया जरा कहीं कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे उनको? विषय ये है, ऐसे लोगों को
हिंदुओं को, हिंदुत्ववादी लोगों को अगर जरा सा भी हिंदू के अंदर अपने खून है अपने माता पिता का, तो मुंह संवैधानिक रूप से जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे बहराइच में बाबा को सलामी दी गई, उसको लोग विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब पुलिस कुछ के पास कोई काम नहीं है। हाँ। बाबा को सलामी किस लिए दी गई कि वो एक धर्म गुरु थे, और एक जो आए दिन दरोगा फांसी लगा के मर जा रहा है, पुलिस आत्महत्या कर ले रहा है, दरोगा जनता और राष्ट्र की रक्षा के लिए नौकरी कर रहा है, जब वही फांसी लगा ले रहा है, क्यों लगा ले रहा है, किस कारणवश लगा ले रहा है, उस पर संवाद करने के लिए पूज्य स्वामी जी आए थे। उस पर भी टिप्पणी देखिए, मैं अखिलेश यादव जी के विचार पे नहीं जाता, वो एक महापुरुष हैं, बहुत विद्वान टाइप के अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव मुझको लगता है वो भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसा आशीर्वाद है। क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि लोगों को वही पसंद है, और हम कोई बात बोलेंगे तो खराब लगता है कि राजू दास ने ये बात कह दिया तो अखिलेश यादव को ये बात क्यों कह दिया। अरे भाई, जिनको गौशाला से बदबू आती हो उनको संतों का सम्मान हजम होगा क्या? वो पुंडिक जी महाराज जो राधे राधे का दिन रात जप करते हो, वो पुंडिक जी महाराज जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हो, और वो पुंडिक जी महाराज का उन्होंने ट्वीट करके विरोध किया, तो ये कौन विरोध कर सकता है? राक्षसी तो कर सकता है। अच्छा, और कौन कर जिस सकता है? तरीके से वहाँ बिहार में हिजाब विवाद हुआ, उसको लगातार जो लोग धमकी दे रहे हैं कि उनके हाथ पैर तोड़ देंगे, अभी ओवैसी पार्टी के लोगों ने कहा। अभी मैं आ रहा था तभी मुझको भी धमकी मिल रहा था कि वो क्या नाम है उसका, कौन सिंह करके है, संजय सिंह के लोगों ने धमकी दिया। संजय सिंह भगवान राम पर टिप्पणी किए तो हमने कहा कि जहां भी मिले संजय सिंह उसको जूता से स्वागत होनी चाहिए। अब उनके लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुर्के को इसलिए उतारा कि वो डॉक्टर थी। क्या बुर्का आंख बंद करके किसी मरीज का इलाज किया जा सकता है क्या? मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना हो तो करना होगा, दाहिने तो कर देंगे, बाएं तो इसके नाते उन्होंने किया नहीं। आई हॉस्पिटल चलो ठीक है, गुर्दे का ऑपरेशन करना था तो गुर्दे का ऑपरेशन करने की जगह पे जो किडनी ही निकाल दे तो क्या होगा? लेकिन अब लोग धमकी दे रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ आप देंगे। भी मारपीट की बात हमेशा करते हैं। आप कह रहे हैं अभी आज हमको धमकी मिली है। मारपीट की भाषा हमेशा आपके वक्तव्य में रहती है महाराज जी। मारपीट की भाषा अभी मैं सुन रहा था, आप भी मारपीट की बात कर रहे, तो आप कह रहे हैं मुझे धमकी मिल रही है। मैं उस बात को मंच से किस लिए कहा, अगर कोई तिरंगे को फाड़ने की बात करेगा, जलाने की बात करेगा तो उसकी हाथ काट देंगे, या तो फिर देश से सेना हटा दो। सीमा पे सेना क्यों लगा रखा है? सीमा पर आप AK-47 और इतने बड़े बड़े मिसाइल सेना को क्यों देख कर रखा है? हटा दो ना। तो आप जाएंगे वहां पर? कौन जाएगा? कौन जाएगा? सीमा पे आप खड़े धर्म की रक्षा कौन करेगा? संत से ज्यादा पैरोकारी कौन? सनातन का रक्षक, देश का रक्षक कौन हो सकता है? हम जाएंगे, गोली खाएंगे, गोली खा रहे हैं, खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जिस दिन तिरंगे का अपमान होगा, राजूदास गोली खाएंगे और तिरंगे का अपमान करने वाले के सीने पे गोली मारेंगे। जिस दिन सनातन पे कोई टिप्पणी करेगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, फिर कहते हैं मुझको जेल में डाल दो, फांसी दे दो, मुझको कोई दिक्कत नहीं, मरना तो तय। लेकिन जब सनातन का अपमान करोगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी, सुन लीजिए, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, किसी भी संस्कृति का अपमान नहीं करते, लेकिन तुम सनातन का अपमान करोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा बड़ा तो कुछ वहाँ बंगाल में कुछ आपने कुछ नाम मन से कहा, कुछ टाइप के लोग हैं। हाँ जी, है ही हैं। कौन है? नहीं, देखिए, बंगाल में वो मलक्षों के वंशज हैं जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। मलक्ष का वंशज इसलिए कहा कि हम सनातन को मानने वाले, हम बोलते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। एक कौम है जो कहता है बुद्ध पूजक काफिर होते हैं, इसके गले काटने से 72 हुरे। अब बताओ, हमारे यहाँ सनातन कहते मोक्ष मिलना चाहिए, उनको मेहरारू चाहिए, हुरे चाहिए, मरने पर भी उनको हुरे चाहिए। ये भाव और भाषा जब तक उनका रहेगा तो सब मलक्ष हैं, सब राक्षस हैं। ये मैंने अच्छा, इसी के यहाँ गोंडा में एक नाम है कर्नलगंज, उसका नाम चेंज होना चाहिए, अभी मांग उठी यहाँ से, क्या कहेंगे आप? अयोध्या, ये गोंडा में बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ। जितने भी इस्लामिक आक्रांताओं के नाम से है, सब परिवर्तन तत्काल करना चाहिए। स्थानीय लोगों को आवाज उठाना चाहिए और शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, और कोट आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। आपने गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, आपने देखा होगा।
जो पत्थरबाजी कर रहे थे पिछवाड़ा कुटा रहे बरेली के बाजार में। देखा ना आपने, आज जैसे हनुमान जी का नाम ले लो तो लोग भूत प्रेत भाग जाते हैं, वैसे योगी जी का नाम ले लो सारे दुष्ट भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो इसके नाते मैं बोलता हूं तो आप बताते हो राजूदास ऐसा बोलते अच्छा, लेकिन वहां से नहीं भाग रहा है ना वो 12 से गाजी, आप कहाँ भगा पा रहे हैं? आज सरकार नहीं, आप केंद्र में है, आज प्रदेश, कब नहीं, भगाएंगे आप? आज नहीं कल भागेगा। महाराजा सुहेल देव की वह सूर्य कुंड है, सूर्य नारायण भगवान का वो सिद्ध स्थल है, और वहाँ गाजी पाजी खाजी नहीं चलेगा, बाबर औरंगजेब हुमायूं नहीं चलेगा। अब भगवान बुद्ध चलेंगे, भगवान महावीर चलेंगे, और भीमराव अंबेडकर चलेंगे, और महाराजा सुहेल देव चलेंगे। जिसको भीमराव अंबेडकर से तकलीफ है, दर्द है, वो इस भाषा का विरोध करे।